साइंस जमात नहुम सबक 17 हयाती टेक्नोलॉजी का तारुफ। इस सबक के सवाल जवाब करेंगे। सवाल नंबर 1, ज़ैल का हर बयान गलत है, इस बयान के एक या दो अल्फाज तब्दील करके सही बयान लिखिए। अलिफ, तनफुसी रास्ते में धारी सतही नसीजें होती हैं। जवाब, तनफुसी रास्ते के अंदरूनी सतह पर खुतबेदार सतही नसीजें होती हैं। बे, गुर्दे में गोदोदी सतही नसीजें पाई जाती हैं। जवाब, जिल्द के अंदरूनी तह में गोदोदी सतही नसीजें पाई जाती हैं। गुर्दे में मकाबनुमा सतही नसीज पाई जाती है। जिम, सब्ज नसीज नबातात को तैरने में मदद देती हैं। जवाब, सब नसीज नबातात को शुआई तरकीब के अमल में मदद देती है। हवाई नसीज आबी नबातात के तनों और पत्तों को पानी में तैरने में मदद देती है। दाल, धारीदार अज़लात को गैर इरादी अज़लात भी कहते हैं। जवाब, धारीदार अज़लात को इरादी अज़लात कहते हैं। है, सख्त नसीज में खुजरा पाया जाता है। जवाब, सब्ज नसीज में खुजरा पाया जाता है। सवाल नंबर 2, गिरोह से मुख्तलिफ लफ्ज़ को पहचान कर उसकी वजूहात लिखिए। अलिफ, आबी नालियाँ, उरुक़ी नालियाँ, सख्त नसीज, मुक़स्मी नसीज। जवाब, मुक़स्मी नसीज। वजह, मुक़स्मी नसीज में तक़सीम पज़ीर की खासियत पाई जाती है, जबकि बाकी तीनों नसीजों में तक़सीम पज़ीरी की खासियत नहीं पाई जाती। बे, सतही नसीज, अज़लाती रेशे, असबी रेशे, बरुदमा। जवाब, सतही नसीज। वजह, सतही नसीज एक नबाती नसीज है, जबकि बाकी तीनों नसीजें हैवानी नसीज हैं। जिम, कुरवी हड्डी, हड्डी अज़लाती रेशे, क़ल्बी अज़लात। जवाब, क़ल्बी अज़लात। वजह, क़ल्बी अज़लात अज़लाती नसीज की एक किस्म है, जबकि बाकी तीनों इत्तिसाली नसीज की किस्में हैं। सवाल नंबर 3, ज़ैल की नसीजों के नाम लिखिए। अलिफ, मुंह के अंदर अस्तर की नसीज। जवाब, हमवार सतही नसीज। बे, अज़लात और हड्डियों को जोड़ने वाली नसीज। जवाब, वित्र। जिम, नबातात की लंबाई बढ़ाने वाली नसीज। जवाब, रासी मुक़स्मी नसीज। दाल, तने का मुहीत बढ़ाने वाली नसीज। जवाब, जानिबी मुक़स्मी नसीज। सवाल नंबर 4, फ़र्क लिखिए नबातात में सादा नसीज और मुरक्कब नसीज। जवाब, इसके लिए 2 कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम में नबातात में सादा नसीज, दूसरे कॉलम में नबातात में पेचीदा नसीज। पहले कॉलम में पहला पॉइंट, ये सादा नसीज सिर्फ एक किस्म के खुलियात से बनी होती है। दूसरे कॉलम में पहला पॉइंट, पेचीदा नसीज मुख्तलिफ किस्म के खुलियात से बनी होती है। पहले कॉलम में दूसरा पॉइंट, ये नसीज पौधे के तमाम हिस्सों में पाई जाती है। दूसरे कॉलम में दूसरा पॉइंट, ये नसीज पौधों के रोकी हिस्सों में पाई जाती है। पहले कॉलम में तीसरा पॉइंट, ये नसीज बहुत सारे काम अंजाम देती है। दूसरे कॉलम में तीसरा पॉइंट, ये नसीज पानी और ग़िज़ा के नक़्ल हमल के काम अंजाम देती है। पहले कॉलम में चौथा पॉइंट, मिसालें इस्फंजी नसीज, दबीज़रासी नसीज और सख्त नसीज। दूसरे कॉलम में चौथा पॉइंट, मिसालें खशबा, आबी नालियाँ, लेहा और उरुक़ी नालियाँ। सवाल नंबर 5, नोट लिखिए। अलिफ, मुक़स्मी नसीज। जवाब, पहला पॉइंट, ये नसीज नबातात के सिर्फ उन मखसूस हिस्सों में होती हैं जहाँ नशोनुमा जारी रहती है। दूसरा पॉइंट, मुक़स्मी नसीज के खुलियात एक दूसरे के साथ मजबूती से जुड़े हुए होते हैं। तीसरा पॉइंट, इन खुलियात में गाढ़ा माया यानी खुलिया माया, एक वाज़े मरकज़ा और पतली खुलवी दीवार होती है। चौथा पॉइंट, ये खुलियात बेहद फ़ाल होते हैं। पाँचवा पॉइंट, इन खुलियात में अक्सर खालिए नहीं होते। छठा पॉइंट, नबातात की नशोनुमा में मुक़स्मी नसीज का अहम हिस्सा है। बे, आबी नालियाँ। जवाब, पहला पॉइंट, आबी नाली एक पेचीदा मुस्तकिल नसीज है।
दूसरा पॉइंट, ये नालियाँ मोटी दीवार वाले मुर्दा खलियात से बनी होती हैं। तीसरा पॉइंट, इसमें शोरी नालियाँ और रेशे मुर्दा खलियात हैं, जबकि आबी नाली बुनियादी नसीज यानी जिंदा खलियात हैं। चौथा पॉइंट, आबी नाली पानी और नमकियात का बहाव नीचे से ऊपर की जानिब करती हैं। जिम, धारीदार अज़लात। जवाब, पहला पॉइंट, धारीदार अज़लात के खलियात लंबे, सलाखनुमा, कसीर मरकज़ी और बेशाखा होते हैं। दूसरा पॉइंट, इन अज़लात पर गहरे और हल्के पट्टे होते हैं। तीसरा पॉइंट, ये अज़लात हड्डियों से जुड़े होते हैं, इसलिए उन्हें कालबदी अज़लात भी कहते हैं। चौथा पॉइंट, ये अज़लात हमारी मर्ज़ी के मुताबिक काम करते हैं, इसलिए उन्हें इरादी अज़लात भी कहते हैं। पाँचवा पॉइंट, भागना, बात करना, हाथ और पैर की हरकत उन्हीं अज़लात की वजह से होती हैं। दाल, काश्तकारी से मरबूत कारोबार। जवाब, ऐसा कारोबार जो ज़राअत से मरबूत होता है और जो किसानों को आमदनी भी फराहम करता है, उसे काश्तकारी से मरबूत कारोबार कहते हैं। ऐसे कारोबार मंदरजा झेल हैं। नंबर 1, मवेशी पालन। इस कारोबार में दूध हासिल करने के लिए मवेशियों को पाला जाता है और ज़राअत के काम में मदद हासिल करने के लिए भी मवेशियों को इस्तेमाल किया जाता है। गायों और भैंसों से दूध हासिल किए जाते हैं और बैलों और नर भैंसों को वज़नी सामान उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2, मुर्गी पालन। अंडे और गोश्त हासिल करने के लिए मुर्गियों की परवरिश और नशोनुमा की जाती है, उसे मुर्गी पालन कहते हैं। अंडे देने वाली मुर्गियों को लेयर्स कहते हैं और गोश्त हासिल करने के लिए जो मुर्गियां पाली जाती हैं उन्हें ब्रायलर्स कहते हैं। नंबर 3, रेशम साजी। रेशम की पैदावार के लिए रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। रेशम साजी से हासिल होने वाले रेशम पर अमल करके रेशम के धागे बनाए जाते हैं और फिर उन्हें रेशम के धागों से मुख्तलिफ किस्म के कपड़े बनाए जाते हैं। है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जवाब, यह हयाती टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होने वाली बहुत अहम टेक्निक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के इस्तेमाल दर्ज झेल है। नंबर 1, नकदी फसलों की पैदावार। नंबर 2, नकदी फसलों की मुख्तलिफ अक़साम में बेहतरी। नंबर 3, नबातात में माहौली तनाव को बर्दाश्त करने की सलाहियत में इजाफ़ा। नंबर 4, दाफ़े मर्ज़ अद्वियात की तैयारी। नंबर 5, पैदाइशी अमराज की शनाख्त जल्दी करना। नंबर 6, उज़वी काश्त। नंबर 7, कैंसर के मुतालिक तहक़ीक़। नंबर 8, तजर्बागाह में मसनूई जिल्द और कुर्री, हड्डी वगैरह तैयार करना। वाव, रेशम की सनत। जवाब, पहला पॉइंट, रेशम की पैदावार के लिए रेशम के कीड़े को पालने और उससे रेशम हासिल करने के अमल को रेशम की सनत कहते हैं। दूसरा पॉइंट, बॉम्बॉक्स मोरी नस्ल के रेशम के कीड़े को उसकी सनत में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तीसरा पॉइंट, रेशम के कीड़े के दौर हयात में 4 मराहिल होते हैं: अंडा, लार्वा, प्यूपा और पतंगा। चौथा पॉइंट, मादा के ज़रिए हासिल शुदा अंडों को मसनूई तौर पर कम वक्त में सेते हैं। पाँचवा पॉइंट, अंडों से निकलने वाले लार्वे शहतूत के दरख्तों के पत्तों पर छोड़े जाते हैं। छठा पॉइंट, शहतूत के पत्ते खाकर लार्वे की नशोनुमा होती है। सातवां पॉइंट, 3-4 दिनों तक शहतूत के पत्तों को खाने के बाद लार्वे शहतूत के पौधे की टहनियों पर जाते हैं। आठवां पॉइंट, लार्वे के लुआबे दहन के गुदूद से खारिज होने वाले अफराज से रेशम के रेशे बनते हैं। 9वां पॉइंट, लार्वे इन रेशों को अपने अतराफ लपेट कर प्यूपा बनाते हैं। 10वां पॉइंट, प्यूपा के पतंगे में तब्दील होने से 10 दिन कब्ल तमाम प्यूपे उबलते हुए पानी में डाला जाता है। 11वां पॉइंट, उबलते हुए पानी की वजह से प्यूपा के अंदर ये लार्वे मर जाते हैं और रेशम के रेशे ढीले हो जाते हैं। 12वां पॉइंट, इन रेशों को खोलकर उन पर अमल करके रेशम के धागे बनाए जाते हैं। 13वां पॉइंट, रेशम के धागे से मुख्तलिफ किस्म के कपड़े बनाए जाते हैं।
सवाल नंबर 6, हयाती टेक्नोलॉजी से क्या मुराद है? वजाहत करते हुए ज़राअत पर हयाती टेक्नोलॉजी के असरात को वाज़ेह कीजिए। जवाब, इंसान के फ़ायदे के मकसद से जानदारों में मसनूई तौर पर जीनी तब्दीली और मुख्तलिफ जानदारों के मिलाप के ज़रिए बेहतरी के अमल को हयाती टेक्नोलॉजी कहते हैं। ज़राअत पर हयाती टेक्नोलॉजी के असरात। पहला पॉइंट, कुदरती फसल DNA में तब्दीली पैदा करके जीनियाती इस्लाहशुदा नस्लें तैयार की जाती हैं। आमतौर पर ऐसी नस्लें कुदरत में नहीं पाई जाती, इसलिए नई नस्लें फ़ायदेमंद खुसूसियात के साथ मसनूई तौर पर तैयार की जाती है। दूसरा पॉइंट, कुछ कुदरती नस्लें माहौल का तनाव बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं रखती हैं और ये नस्लें मुसलसल बदलने वाले दर्जे हरारत, ज़ालाबारी, खुश्कसारी, बदलता मौसम, ये तमाम माहौली तनाव को बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन सिर्फ GM इस्लाहशुदा नस्लें इन साजगार हालात में नशोनुमा पाती हैं। तीसरा पॉइंट, जीनियाती इस्लाहशुदा नस्लों में मुज़िर हशरात, वबाई जरासीम, घास-कुश, कीमियाई मादे वगैरह की मुदाफ़ियत करने की सलाहियत पाई जाती है, इसलिए किसानों को जरासीम कुश, हशरात कुश, घास कुश जैसे मुज़िर कीमियाई मादों का इस्तेमाल करने में मदद मिलती है। चौथा पॉइंट, GM या जीनियाती इस्लाहशुदा नस्लों यानी फसलों के बीजों के इस्तेमाल की वजह से ग़िज़ाई कदर में इजाफ़ा होता है और फसल की बर्बादी में कमी वाक़ई होती है। सवाल नंबर 7, हयाती टेक्नोलॉजी में किन 2 अहम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, क्यों? जवाब, हयाती टेक्नोलॉजी में दर्जा झेल 2 ख़ास टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। नंबर 1, जेनेटिक इंजीनियरिंग। नंबर 2, नसीजी काश्त। इंसान के फ़ायदे की मकसद से जानदारों में बेहतरी लाने के लिए ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। सवाल नंबर 8, ज़राअती सयाहत। इस उन्वान पर जमात में गुफ्तगू करके आपके गांव के करीब मौजूद ज़राअती सयाहती मकाम के ताल्लुक़ से मंसूबा लिखिए, उसे जमात के गिरोह में सुनाइए। जवाब, ज़राअती सयाहत देही सयाहत का एक हिस्सा है। ये ज़राअती सयाहों के लिए एक फ़ाल खेत, वो ज़मीन जिस पर खेती हो रही है, पर होने वाले माशी या ज़रई सरगर्मी है जो किसानों के लिए एक ज़ायद आमदनी का ज़रिया पैदा करती है। इसके आगे का जवाब आप मज़ीद मालूमात करके लिखिए। सवाल नंबर 9, नसीज किसे कहते हैं, ये बताकर नसीजी काश्त की वजाहत कीजिए। जवाब, नसीज एक जैसी बुनियादी साख्त रखने वाले और एक ही किस्म का फ़ेल अंजाम देने वाले खुलियात के गिरोह को नसीज कहते हैं। नसीजी काश्त। पहला पॉइंट, जानदारों के जिस्म के बाहर जरासीम कुश और तग़ज़ियाती मादों से भरपूर वास्ता में खुलियात या नसीजों की नशोनुमा करने की टेक्नोलॉजी को नसीजी काश्त कहते हैं। दूसरा पॉइंट, नसीजी काश्त की टेक्नोलॉजी से एक खुलिया से या एक नसीज से मुकम्मल हैवान की नशोनुमा की जाती है। तीसरा पॉइंट, एक माए, ठोस या जेली जैसा वास्ता तैयार किया जाता है जो नसीजी काश्त के लिए ज़रूरी तग़ज़ियाती मादे और तवानाई मुहैया करते हैं। चौथा पॉइंट, इस टेक्निक का इस्तेमाल करके नबातात की इस्लाहशुदा नस्लें यानी फसलें तैयार की जाती हैं, मसलन नुकसान पहुंचाने वाले जरासीम से महफूज रहने वाली फसलें और ज़्यादा पैदावार वाली फसलें। पाँचवा पॉइंट, नसीजी काश्त में इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ अमाल मंदरजा झेल शक्ल में बताए गए हैं। सवाल नंबर 10, भेड़ पालन मवेशी दौलत है, इस जुमले के मुआफ़िक में वजाहत कीजिए। जवाब, पहला पॉइंट, मवेशी पालन का मतलब है इस्तेमाल या मुनाफे के लिए जानवरों को पालना। दूसरा पॉइंट, भेड़ से हमें ऊन, चमड़ा और गोश्त मिलता है। तीसरा पॉइंट, भेड़ से हासिल होने वाले इंतहाई नरम ऊन की पूरी दुनिया में बहुत मांग है, इसलिए भेड़ पालन मवेशी दौलत है। इस तरह ये सबक ख़त्म हुआ। आगे की वीडियोस आपको मिलती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।